रही है? हर तरह की इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा रही है। हमने लॉकडाउन में जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऑर्डर है और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फिर एक ऑर्डर निकाला है, उसके मुताबिक ही एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस लॉकडाउन इन्फोर्स करवा रही है। और हमने कई मुकाम पर पिछले दिनों में फ़ाइन भी कलेक्ट किया है लोगों से जिन्होंने वायलेशन ऑफ SOPs की है। पटियाला एरिया का जैसे आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर अभी 100 से ज़ायद केस आए थे, तो इमीडिएटली हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिकमेंड किया कि इसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जाए और उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया। अभी भी लोगों से यही हिदायत है कि मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और अपना हैंड सैनिटाइज़र या साबुन से हाथ धोएं जैसा भी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि घर से बाहर ना आए। सिर्फ घर से तब बाहर आएँ जब कोई अशद ज़रूरत है। अभी भी हमें पासेस के लिए कॉल आती है, तो मेरा सबसे पहला सवाल यही होता है कि आपने क्यों जाना है। तो अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है तब हम आगे वो रिकमेंडेशन फॉरवर्ड करते हैं पास के लिए। सर, जैसे कि कल अफकॉन कंपनी से काफ़ी सारे केस आए हुए हैं, उस कंपनी को भी कंटेनमेंट जोन में रखा जाएगा? हाँ, अफकॉन कंपनी से जो कल केस आए थे, कल 28 केसेस आए थे। आज उनकी बाकायदा टेस्टिंग हो रही है वहाँ पे, और अफकॉन के उनसे मैनेजर से भी मेरी बात हुई थी, तो वो चाहते हैं कि सारे अफकॉन एम्प्लॉयज़ की टेस्टिंग हो जाए। तो वो डायरेक्शंस पास करती गई हैं कि सारे अफकॉन एम्प्लॉयज़ की टेस्टिंग की जाए। और वहाँ पे अब इस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा कि अफकॉन कंपनी उसको 2 कॉलोनी में डिवाइड कर देगी, एक जहाँ पर उनके सारे पॉजिटिव केसेस आइसोलेट हो जाएंगे और एक जहाँ पर उनके नेगेटिव केसेस रहेंगे, ताकि उनका काम भी हैसल फ्री चलता रहे और उनके पॉजिटिव केसेस को भी रिकवर होने का टाइम मिले और हमारे पास उनका रिकॉर्ड भी रहे। तो उनका जोनल मेडिकल ऑफिसर अरनाज जो है, डॉक्टर रोहित, उनके साथ भी कॉन्टैक्ट है, हमारे तहसीलदार अरनाज के साथ भी कॉन्टैक्ट है और मेरे साथ भी कॉन्टैक्ट है। तो एज एंड व्हेन जो रिक्वायर्ड होगा हम वो एक्शन अकॉर्डिंगली ले लेंगे। सर, अगर देखा जाए तो लोग अपना सर वैक्सीन करवाने में अभी भी सर घबरा रहे हैं, तो सर आपका किस प्रकार से प्रयास रहेगा कि लोग बढ़ चढ़ के वैक्सीन करवाने के लिए हिस्सा बने? बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, वैक्सीनेशन में सब चीज़ें एक तरफ, सब लोग कहते हैं कि जी इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे जो समझ आया अभी तक, और मुझे ये कहने में कोई ये संकोच नहीं हो रहा है कि बेसिकली लोगों को ये प्रॉब्लम है कि इससे फर्टिलिटी इशू हो जाएगा, कि हमारी जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़ हैं या बच्चे पैदा करने की सलाहियत जिसको कहते हैं उर्दू में, उसमें कमी आ जाएगी इससे। तो आज हमारी सरपंच साहिबान से बात हुई जिसमें हमने कैंठी, जहाँ पर वैक्सीनेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, अल्ताफ़ साहब वहाँ के सरपंच हैं, उनको हमने बुलाया था। तो उन्होंने 100% कोऑपरेशन एश्योर की है और 1 या 2 दिन में आप रिजल्ट्स को टर्न अराउंड होते देखेंगे। अभी हमने ठिल्लू वाले सरपंच को भी बुलाया है आज उनके साथ भी मीटिंग की जाएगी। मैंने ये डिसाइड किया है कि हम टारगेटेड वैक्सीनेशन अब शुरू करेंगे, जहाँ जहाँ जिस एरिया में जिस पंचायत में, मैंने BMO साहब ने मुझे एक लिस्ट फॉरवर्ड की है, जिस पंचायत में वैक्सीनेशन की कमी है, इंडिविजुअली उन सरपंच साहिबान से, PRI मेंबर से कांटेक्ट किया जाएगा और उनको इनकरेज किया जाएगा कि वैक्सीनेशन करवाएं। क्योंकि प्रॉब्लम मुझे लगता है, जो मुझे ये बात समझ आई कि रमज़ान का रोज़ा टूटना या वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, आई डोंट थिंक ये कोई रीज़न है। आई थिंक एक ही है, जो रूमर मॉन्गरिंग, जो आपको पता है आज व्हाट्सएप और ये फेसबुक के जरिए ये बड़े रूमर्स फैलते रहते हैं कि इससे जी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो चूँकि ये एक बहुत बड़ा खदशा पैदा हो गया है, इसको मैं यहाँ पर दूर करता हूँ। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा ये वैक्सीन 100% सेफ़ है। आप ग्लोबल लेवल पे कोई भी डेटा देखें, किसी भी डॉक्टर से बात करें, GMC, एम्स, कहीं भी बात करें, सब आपको कहेंगे कि वैक्सीन सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है। बराए मेहरबानी मेरी यही गुजारिश है दरमाड़ी महोर दोनों के लोगों से कि बराए मेहरबानी वैक्सीनेशन करवाएं। हम लोग जब भी कैंप ऑर्गेनाइज़ करें, चाहे पुलिस करवाए कोऑर्डिनेशन में या हम लोग करवाएं या हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन खुद कराए, जैसे भी हो, अभी वैक्सीन का जैब लगवा लें। क्योंकि एक वक्त शायद ऐसा आए कि लोग वैक्सीनेशन के लिए फिर आए और वैक्सीन की शॉर्टेज हो जाए। क्योंकि अगर सरकार का ये सिस्टम रहता है कि अगर लोगों को नहीं चाहिए वैक्सीन तो वो डाइवर्ट करवा देंगे, वो कहेंगे जहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं वहाँ ले जाएंगे। तो होपफुली हमारी यही कोशिश है और मेरी गुजारिश भी लोगों से यही है कि इससे फर्टिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये जो बार बार हर किसी ने ये रूमर फैलाया हुआ है कि ये जो खदशा पैदा कर दिया कि इससे फर्टिलिटी प्रॉब्लम है जी, रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम है जी, ये प्रॉब्लम है वो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रमज़ान का इख्तिताम हो चुका है, रमज़ान के इख्तिताम के बाद अब रोज़ा मकरूह होने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। अब जब रोज़ा मकरूह होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, दूसरा मसला रिप्रोडक्शन का था, उसका भी मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी आज भी डॉक्टर वीरेंद्र से बात हुई, डॉक्टर रोहित से मेरी बात होती रहती है, डॉक्टर अशरफ कोहली से रेगुलरली हम कॉन्टैक्ट में हैं, तो इनसे भी कन्फर्म आप कर सकते हैं कि इन्होंने खुद ये वैक्सीन लगवाए हैं। सब ने, हमने ये वैक्सीन लगवाए हैं। इस वजह से इस बात पर लोगों को ये एतमाद होना चाहिए कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, आने वाले दिनों में अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो हमारे सब डिवीज़न के अंदर कितने बेडों की क्षमता है? सब डिवीज़न में ठीक ठाक बेड्स की क्षमता है।
हमारे पास जो 2 PHCs हैं, CHC महोर में है, हम अराउंड 40 to 50 पेशेंट्स तो इजीली केटर कर सकते हैं इस टाइम पे। लेकिन हमने कोविड 2 डेजिग्नेटेड सेंटर्स भी बनाए हैं उससे ज़्यादा, जिसमें हमने अरनास में और धरमाड़ी में, जहाँ पर अगर आपको अंदाज़ा होगा एक गुजर हॉस्टल है यहाँ पर, उसको हमने कोविड सेंटर डेजिग्नेट कर दिया है। एक अरनास में केंद्रीय विद्यालय है, उसको कोविड सेंटर डेजिग्नेट कर दिया है। तो एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड हम लोगों को वहाँ भी शिफ्ट करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि अगर यहाँ पर एडिक्वेट केयर ना मिला तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वालों से भी लाइजन जारी है, तो उन्होंने अश्योर किया है कि जब भी किसी की ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल डाउन हो जाए तो उसको हम वहाँ की तरफ मोड़ दें। लेकिन एज सच ज़्यादातर केसेस हमारे, चूँकि ये ऐसा इलाका है जहाँ पर लोग फिट भी हैं, लोग ट्रैवल भी करते हैं, तो कोविड हो जाता है लेकिन ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल उतनी डाउन नहीं हो रही। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जैसे ही थोड़ी भी नीचे आएगी तो उसके बाद बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि हम या तो उनको यहाँ ट्रीट करेंगे और या तो हम उनको अरनास या तो हम उनको रियासी ले जाएंगे। सर 18+ वालों को तो कम वैक्सीन लगी है, हालांकि 1 मई से लग रही थी, अभी तक वो उनकी जो स्लॉट बुकिंग है वो नहीं हो रही है। बेसिकली वो 2 सिटी श्रीनगर और जम्मू में उसकी शुरुआत हो चुकी है और उसमें एक स्लॉट बुक करना पड़ता है। अभी चूंकि वैक्सीन्स का इन्फ्लक्स आ रहा है और हम 45+ को वैक्सीनेट करना चाहते हैं पहले, और जैसे ही 45+ का ये 8-10 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 18 to 45 वाले जो लोग हैं उनका स्लॉट खोल दिया जाएगा, चाहे रियासी में चाहे उधमपुर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ये स्लॉट खोल दिया जाएगा और फाइनली सबको वैक्सीन करवाएंगे। सर अगर टेस्टिंग की बात करें, दूसरा सालों को दोनों लोगों से 3 लाख में अभी टेस्टिंग कम हो रही है, तो इस पर आपकी क्या राय रहेगी? हमने बिल्कुल कल एक दनोड़ में डॉक्टर रोहित ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था वैक्सीनेशन और टेस्टिंग दोनों का, जिसमें कुछ लोग पॉजिटिव भी आए हैं। अभी दूर दराज एरिया है तो हम इन पे टारगेटेड टेस्टिंग का फोकस कर रहे हैं। अभी हमें चलद का पता चला है कि चलद में कोई प्रॉब्लम है और कोई लोग कुछ खांस रहे हैं, पॉजिटिविटी के केसेस हैं। मेरी बात भी हुई थी, तो मैंने डॉक्टर अशरफ कोहली से बात भी कर ली है, तो वहाँ पर सब सेंटर में जो हैं उनके एम्प्लॉइज़ वो इमीडिएटली इन एरियाज़ की टेस्टिंग करेंगे। एज एंड व्हेन जहाँ की हमें रिपोर्ट आती है तो हम इमीडिएटली डायरेक्शन पास कर देते हैं कि टेस्टिंग वो पड़ेगी। जहाँ पर सर कुछ दिन पहले यहाँ पे एक शादी हुई थी, उसकी वजह से जो कोविड-19 जो हमारे एरिया में, इस एरिया में ज़्यादा फैल चुका था, क्या वो शख्स के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ हमने ये सोचा कि पहले एक लास्ट वार्निंग जो हमने इनिशियली सोचा कि उनको देंगे, लेकिन उन्होंने, पटिया के लोगों ने कोऑपरेट भी किया उस चीज़ में कि उन्होंने वहाँ पर जो शादी की उसकी वजह से जो कोविड का ये जो डिज़ीज़ है ये फैल गया, वहाँ पर 100 से ज़ायद लोग पॉजिटिव आ गए। अब हमने ये डिसाइड किया है फ़िलहाल के लिए कि अगर कोई भी और एबरेशन कहीं भी जगह हो, इस बार हम बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे कि कोई भी सख्त कार्रवाई हो। मैंने बिल्कुल सब डायरेक्शन पास कर दी है नीचे भी कि एक रिपोर्ट मुझे बना के दें, सब सेंटर वाले भी, हमारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स भी इमीडिएटली ये रिपोर्ट एक फॉरवर्ड करके दे कि किसने कोई भी बाधा डाली, चाहे शादी का चाहे कुछ का। अगर किसी ने SOPs फॉलो नहीं किया, 25 से ज़्यादा बंदा शादी में गया, हमारे पास जैसे ही प्रूफ आएगा हम इमीडिएटली पुलिस को दे के उनके खिलाफ FIR लगवा देंगे। सर एक और मेन इशू जो चल रहा है फूड एंड सप्लाई का, वहाँ पे जो बायोमेट्रिक मशीन लगी हैं, बार बार लोग उसी को टच कर रहे हैं, उससे भी कोविड फैलने की शंका। मेरी AD साहब से बात हो गई है, AD फूड एंड सप्लाई से, तो उन्होंने ये हमें एश्योर किया है कि हर डीलर सैनिटाइज़र वहाँ पे रखेगा। तो ये मेरी कंप्लेन कल भी आई थी कि ऐसे ऐसे इशू हो रहा है सर कि बायोमेट्रिक को बार बार लोग हाथ लगा रहे हैं, तो हर डीलर को ये डायरेक्शन पास कर दी गई है कि इमीडिएटली जब पॉस मशीन को कोई हाथ लगाए तो इमीडिएटली उसको सैनिटाइज़ करें। सर एक और मेन इशू है, सब जो गरीब लोग बाहर राज्य के हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके पास राशन की काफ़ी सारी कमी आ चुकी है। सर उस पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या, जो हमारे इससे डिस्ट्रिक्ट से बाहर काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम करो बाहर के हैं, हाँ, वो इमीडिएटली जैसे ही हमें कोई SOS कॉल आता है तो हम अकॉर्डिंगली उनका राशन फैसिलिटेट करवा देते हैं। वो हम लोग अपने लेवल पे कुछ भी एडजस्टमेंट करके, AD से बात करके, TSO से बात करके, डीलर से बात करके आगे पीछे हम उनका एडजस्टमेंट करवा देते हैं। तो कुछ ऐसे दुकानदार देखे हैं जैसे वो किराने की आड़ में या सब्जी की आड़ में और कुछ और धंधा कर रहे हैं, जैसे कि किराना, आज सब्जी का दिन है तो किराना भी बेच रहे हैं। इन ऐसे दुकान इनको हम बिल्कुल बंद कर देंगे। जैसे ही हमारे पास, हमने पिछली बार भी वार्निंग दी थी, फ़ाइन किया था सब लोगों को। अब यहाँ पर लोगों का क्या है कि आप कुछ दिन फ़ाइन करेंगे, कुछ दिन लोग चुप रहते हैं, फिर दोबारा एक प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है। तो आज तो हम बेसिकली तहसीलदार साहब पटिया वगैरह गए हुए थे तो थोड़ा वो था, हम कल ही एक टीम बनाकर ये चेकिंग करवा के देख लेंगे कि क्या करना है इसका। सर लोगों का सर कैसा रवैया रहा है कोविड-19 के प्रति? लार्जली कोऑपरेटिव ही है। मतलब अब देखिए, मतलब ये एक दूर दराज इलाका है, यहाँ पर ऑब्वियसली एक इन्फॉर्मेशन की कमी भी है, मिस इन्फॉर्मेशन हाई रहती है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं, फेसबुक पे लोग लिखते हैं, तो ये कोई इतना यहाँ पर एक इवॉल्व तबका भी नहीं है कि हम इनसे बहुत ही 100% एक्सपेक्टेंसी करें। लेकिन फिर भी मैं ये बात आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हमारे सरपंच साहिबान बड़े कोऑपरेटिव हैं कि जो भी जिस तरह उनको बोला जाए वो उस तरह कोऑपरेट करते हैं। थैंक यू सर।